हेलो जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। आज हम बात करने लगे हैं क्रिकेट की। वैसे क्रिकेट इसलिए खेला जाता है ताकि लोगों के बीच में जो फासले होते हैं उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन इस रीजन की बात ही अलग है। पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे जो यहाँ के ममालिक हैं, उनकी ये उनके लिए क्रिकेट मैच नहीं होती है, बल्कि एक नफ़रत की इवेंट्स होती हैं जो नहीं होना चाहिए। जो फाइनली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वर्ल्ड कप खेला गया, वैसे ट्रॉफी को जो इंडिया के हाथ से निकल गए हैं सक्सेसफुली, वो ऑस्ट्रेलिया लेके गए हैं। इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन मनाया गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया भी इसमें उनको भी मुबारकबाद देने का हक बनता है, क्योंकि एक टीम जब फाइनल तक पहुंचती है, ये बहुत सारे स्किल्स होना ज़रूरी है इस टीम के लिए, उस टीम के प्लेयर्स के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो इक्वली मुबारकबाद पेश कर रहे थे कि जी इंडिया भी ये मैच इस हद तक अगर वो पहुंचा के आए हैं, दे रियली डिज़र्व कंग्रेचुलेशन, एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व कंग्रेचुलेशन। ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही डिफरेंट है। वो अब तक की मेरे ख्याल में बहुत सारे जो अगर बहुत सारे वर्ल्ड कप जीतने की जो चैम्पियन है वो ऑस्ट्रेलिया है, राइट। यहाँ मैं वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम बात करने लगे हैं कि किस किस्म की मेंटेलिटी है यार हमारे लोगों की। पाकिस्तान इंडिया की अगर हिस्ट्री को आप उठा के देख लें, वी हैव दी हिस्ट्री हंड्रेड्स ऑफ ईयर, वी हैव दी हिस्ट्री ऑफ ब्रदरहुड्स, जहाँ हम इकट्ठे रहे हैं और हमारे साथ बॉर्डर शेयरिंग है एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के पड़ोस हैं। और साथ साथ अगर आप लोग रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंडिया में तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद लोग हैं। आप लोग कह लें कि ये जिस तरह के हिंदू की कंट्री है, इस तरह मुसलमानों की भी कंट्री है। खैर, मैं इस चक्कर में जाना नहीं चाहता, लेकिन जस्ट फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसे ही चल रहा है। तो दूसरी बात, अफ़गानिस्तान को अब तक बहुत सारे कोशिशें करने के बावजूद भी कि अफ़गानिस्तान को अपना वहाँ एक ऐसे लोगों की माइंडसेट बनाए कि वो पाकिस्तान के सपोर्टर हो, हमारे भाई लोग हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं रहा। और अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, बट आई थिंक इट्स वेरी सैड टू से दिस कि अफ़गानिस्तान में भी ऐसे किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जस्ट जब पाकिस्तान हारने लगता है तो वहाँ भी ऐसी किस्म की सेलिब्रेशन होती रहती है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे, अगर आप लोग कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि कमिंग फ्यूचर में ये पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, जिस तरह की ये दुश्मन का माहौल बना हुआ है लोगों के ज़ुबान पे कि जी जिस तरह के इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सेलिब्रेट होती है जब पाकिस्तान हारने लगता है, या पाकिस्तान में इंडिया के ख़िलाफ़ जब इंडिया हारने लगता है, एज़ वेल एज़ अफ़गानिस्तान अब भी समझ नहीं आ रही हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये बहुत ही ब्रॉड चीज़ें हैं कि क्या हिस्ट्री रही है तीनों मुल्क के बीच में, इस रीजन में, कि अफ़गानिस्तान अब पाकिस्तान से क्यों फासले उनकी बढ़ रही हैं। और इसी तरह आप कह सकते हैं कि जिस तरह की हमने पहली बात की कि अगर यूरोपियन यूनियन जैसे ममालिक, वहाँ एक ऐसा माहौल बन सकता है कि एक ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप हो सकता है, एक कॉमन करेंसी के ज़रिए वो ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और दैट इज़ द रीज़न कि उनके बहुत सारे मसाइल हल हो और वो एक स्ट्रेंथ बनने जा रही हैं। आप कह लें कि लोगों के लिए मुश्किलात कम है बॉर्डर की वजह से, ये जो हमने कर रखी है, जिसको आप कह लें पाकिस्तान LOC आप कह लें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, या फिर वो ड्यूरल लाइन हो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। तो इतनी जो मुश्किलात हमने बना रखी हैं इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, जिनकी पास्ट में हिस्ट्री हो एक जगह पे, हिस्ट्री ऑफ लिविंग टुगेदर, हिस्ट्री ऑफ ब्रदरहुड्स एंड मैनी थिंग्स लाइक। तो हम जिस तरह की हमारी मेंटलिटी है, तो इससे लग ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इस मेंटलिटी के साथ हम कम ऑन यार, ओह शिट।